अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानब से उर्दू मीडियम तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो 8वीं जमात का मैथमेटिक्स पेपर उर्दू मीडियम तलबा का, जो हुकूमत कर्नाटक की जानिब से चला गया है मार्च 2024 में। यहाँ पर हम सवाली पर्चे के साथ साथ जवाबात को भी देखेंगे। तो चलो, हमारा पहला सवाल, सवाल नंबर 1। 16 सवाल हैं 1 मार्क्स के, वो भी 16 के 16 ऑब्जेक्टिव टाइप का। सवाल के जवाब वहीं पर है, तलाश करके सही इंतखाब करना है। क्या करना है? सही मुनासिब जवाब चुन करके है हर्फ तहजी के साथ, मतलब क्या है, ये अल्फ़ाबेट के साथ लिखना है। तो सवाल नंबर 1, नातिक अदद के सेट का ज़रबी तमासिला क्या है? तो उसका ज़रबी तमासिला बी है ऑप्शन। क्या है? एक उसका ज़रबी तमासिला है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 देखिएगा, यम ए की कुवत यम ब्रैकेट की कुवत यन है। तो याद रखिएगा, जब ब्रैकेट की कुवत के साथ जब इस्तेमाल किया जाता है यानी कुवतों के उसूल में, तो यहाँ पर ज़र्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो इस हिसाब से क्या है, यहाँ पर डी क्या है इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद तीसरा सवाल हमारा देखिएगा, अगर एक मुरब्बे का रकबा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो जिले की लंबाई, देखिएगा 196 इसमें से किसका मुरब्बा है? 14 का मुरब्बा है। इस तरह से 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 14 ज़रब 14, इन दोनों को जज़ब कीजिएगा, आपको इसका जवाब आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 4.5 ज़रब 10 की कुवत नफी 4 की अशारियाई शक्ल क्या होगी? इसके अशारियाई शक्ल बताना है। हाँ, इसके अशारियाई शक्ल देखिएगा, नफी 4 है यहाँ पर। हाँ, नफी 4 है, मतलब अशारिया के साथ नफी 4 है। तो अब ऑलरेडी यहाँ एक अशारिया है, यहाँ क्या है? अशारिया है, अशारिया है, मतलब ये -4, मतलब ये भी अशारिया में आता है, -4। तो इस लिहाज से ये 4 और 1 कितने हो गए? 5 हो गए। अशारे के बाद 5 अदद। तो इस तरह से हमें 45 लिख कर क्या है, 5 अदद पीछे लिखना है। हाँ, 1 2 3 4 5, 5 अदद के बाद अशारे देना है। उस लिहाज से क्या है, सी इज द राइट आंसर। क्या है? सी इसका सही जवाब है। उसके बाद आगे चलेंगे, सवाल नंबर 5वां सवाल। हाँ, देखिएगा सवाल कैसा है, x प्लस 2 ब्रैकेट कंप्लीट x माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 4 की सादा तरीन शक्ल क्या है? इसकी सादा तरीन शक्ल क्या आती है? इसकी सादा तरीन शक्ल क्या है? डी स्क्वायर आती है। इसको हल करके देख सकते हैं आप आराम से। अगला सवाल, इनमें वो अदद जो मुकम्मल तौर पर 11 से तकसीम होता है, 11 से तकसीम होने वाला मुकम्मल अदद। देखिएगा, तकसीमी उसूल का इस्तेमाल करके हम इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये बी इसका सही जवाब। क्या है इसका सही जवाब? बी ऑप्शन है, 3487। इसको आप तकसीम करके देख सकते हैं। आप इसको कैसे जानना है, जांचना है? तो आप क्या करना है, इन तमाम को 7 जमा 8 जमा 4 जमा 3, इन तीनों को जमा करने पर कितना अदद होता है, उसको क्या है, 11 से तकसीम करो। अगर वो हो गया तो वो ये पूरा अदद बआसानी 11 से तकसीम हो जाएगा। अगला अदद, अगला सवाल, ठीक है। 64 का जज्जुल मकब क्या है? जज्जुल मकब, मकब नहीं पूछा जा रहा, जज्जुल मकब पूछा जा रहा है। हाँ, 64 का है, 4 4 16 16 4 64। तो ये क्या है इसका जज्जुल मकब है। अगला सवाल, अलजब्राई जहार में 6p स्क्वायर क्यूब
माइनस 30 PQ² पी की कीमत क्यू की कीमत 2 के अज्जाए ज़रबी है। इसके अज्जाए ज़रबी क्या हो सकते हैं? तो इसके अज्जाए ज़रबी क्या है? पी नफी 5Q ब्रैकेट कंप्लीट और क्या है 6PQ इसके अज्जाए ज़रबी होते हैं। इसको इस पूरे हिस्से को ज़रब देने पर हमें ये अदद हासिल होता है। हाँ देखिएगा 6P बराबर 6P²। हाँ 6PQ बराबर 6P² क्यू हो गया और 6 माइनस के अलामत 6Q 6 30 है। पी की जगह पी क्यू क्यू इजिकल टू क्यू इंटू क्यू क्यू²। इस तरह से क्या है इसका सही जवाब हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल, अगर एक मुनज़्ज़म कसीर ज़िले का अंदरूनी ज़ाविया 150 है तो उस कसीर ज़िले के अज़ला की तादाद क्या है? कसीर ज़िले के अज़ला की तादाद अंदरूनी ज़ावियों अंदरूनी ज़ाविया 150 है। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन कहते 12 ज़िले होगा। कितना? 12 ज़िले। याद रखिएगा वो भी एक फार्मूला है, देख कर हल कर सकते हैं किताब का इस्तेमाल करके। अगला सवाल देखिएगा, अगर 2 किलोग्राम आमों की कीमत 80 रुपये है तो 5 किलोग्राम आमों की कीमत कितनी है? दो की 2 की 80 है तो 5 कितना मतलब एक हो गया 40, 4 5 20 मतलब हो गया 200। कितना होगा? 200। यहाँ पर 2 की 8 मतलब एक का कितना होगा? 40 होगा। 4 5 20 इस तरह से हम जवाब कर सकते हैं। सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, मफरूज़े के 2 सेटों का मवाजना करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ इस्तेमाल होगा मफरूज़े के 2 सेटों का मवाजना करने के लिए? उसके लिए हम कहें दोहरा ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगर 5 कलम की कीमत 1 कलम की कीमत से 20 रुपये ज़्यादा है तो 1 कलम की कीमत क्या है? 5 कलम की कीमत 1 कलम से 20 रुपये ज़्यादा है। क्या है? देखिए 5 कलम की कीमत 20 रुपये से 5 कलम की कीमत 1 कलम की कीमत से 20 रुपये ज़्यादा है। हाँ तो इसका जवाब क्या है? डी ऑप्शन आता है। क्या है? डी 5 रुपये आता है। अगला सवाल देखिएगा, हाँ 2a जमा 3ab और 2a 5a जमा 2b का मजमुआ क्या है? देखिएगा मजमुआ इसका मजमुआ आता है। देखिएगा 5 जमा 2 5 और 2 को जमा करने पर कितना आया? 7 आया तो 7a। हाँ और उसके बाद 3ab 3ab हाँ 2b 2b आ गया। ऐसा इसका सही जवाब सी हो गया। सही जवाब सी आता है। याद रखिए। तो चलो अगला सवाल, अगर मकब नमाका के कायदे का रकबा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका हजम 320 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई ये फार्मूला डाल करके हम हल कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल, एक शख्स 4,000 रुपये से दस्ती घड़ी अपने हाथ में डालने वाली खरीदता है। उसे घड़ी पर 8% GST अदा करना है तो अदा की जाने वाली कुल रकम है कुल रकम कितनी है? 8% GST मतलब 4,000 का 8% निकालना पड़ेगा।
4000 का 8%। तो इस लिहाज से 4000 का 8% हो जाएगा 320 ना 320। तो इस लिहाज से 4320 रुपये उसको अदा करने पड़ेंगे। अगला सवाल, 1 से 6 तक के मकबी पांसे को एक बार लड़काया जाता है। अदद 5 हासिल करने का एहतिमाल यानी इम्कान कितना है? एहतिमाल कितना है? हम इम्कान कितना है? तो उसका सही जवाब होगा, क्योंकि 6 है ना, तो इस हिसाब से 1/6 होगा। 6 में से एक बार आ सकता है, हो सकता है। जवाब सही जवाब क्या है? बी है इसका ऑप्शन। तो ये रहे 1 मार्क्स के सवाल आप लोग। अब हम बड़े सवाल की तरफ जाएंगे। तो बड़े सवाल थोड़ा देखिएगा, ये सवाल खास करके आपको जीपीएसटीआर में भी मैथमेटिक्स के इनके लिए भी मुनासिब है। देखिए 17वां सवाल है हमारा, दो हिंसी अदाद 4a और 35 का मजमुआ कैसे है? तो हर्फ ए से जाहिर करदा हिंसा मालूम करना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको आपके सामने में क्या है, की आंसर्स ला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिएगा ये की आंसर जो भी आपके साथ बताया मैं, यहाँ पर क्या है, मार्कस बताए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर मार्कस, ये पूरे मार्कस हैं और ये सवाल नंबर है। हाँ, ये की आंसर यही मैं आपके सामने पेश किया। तो अब हम आएंगे 17वां सवाल। 17वां सवाल देखिएगा, इसलिए ए की कीमत क्या है? 6 है। ए की कीमत क्या है? 6 है। तो इस हिसाब से क्या है, 46 जमा 35 बराबर 81। हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। हाँ, तो चलो देखो यहाँ पर 81, ए की कीमत 2 से तो इसे में 6 मान लिए गए। कैसा 6 मान ले? 1 जमा 6, 5 जमा 1 6 होगा, 46। इस हिसाब से हम इसको देखिएगा, इसको 6 मानकर इन दोनों को जरब करने पर आ गया 81, मतलब इन दोनों को जमा करने पर। इस हिसाब से हम इसको जाहिर कर सकते हैं। अगला सवाल, लंबाई L और चौड़ाई B और ऊंचाई H इकाई वाले मुकब्बनुमा के बगली सतही रकबा मालूम करने का जाबिता क्या है? यानी यहाँ पर जाबिता लिखना है किसका? बगली सतही रकबा मालूम करने का जाबिता। तो देखिएगा इसका जाबिता कुछ इस तरह से है। जाबिता बगली सतही रकबा का जाबिता बराबर 2H ब्रैकेट L जमा B, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम 2H 2 ब्रैकेट L जरब H जमा B जरब H। इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 में से एक लिखे तो चलेगा, 1 मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। ये मार्क्स है या ये सवाल नंबर है 18 सवाल। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल 19वां सवाल, अगर एक कशीरुल अजला के 12 किनारे और 6 चेहरे हैं, तो उस कशीरुल अजला की रासों की तादाद मालूम करना है। तो 12 किनारे हैं, 6 चेहरे हैं, तो उसके रास कितने होंगे? देखिएगा उसके रास इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर 12 किनारे, ये जाबिता है उसका, F+V = E+2। हाँ, किनारे जमा 2 जमा करना है और रास के साथ चेहरों के साथ रास को जमा करना है। तो उसके रास कितने होंगे? 8 होंगे। कितने? 8। देखिएगा ये पूरा स्टेप लिखने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, उसके बाद ये 8 लिखना पड़ेगा, तब क्या है आपको मुकम्मल मार्क्स। देखिएगा यहाँ पर हाफ जमा हाफ इक्वल टू 1 लिखा गया है।
तो इस हिसाब से आधा आधा मार्क्स मिलेगा आपको। अगला सवाल, जब दो सिक्के एक साथ फेंके जाएं तो तमाम नताइज की फहरिस्त बनाएं। तमाम नताइज क्या होंगे? तो तमाम नताइज अगर एक ही वक्त में उछाले गए दो सिक्के जाहिर करते हैं, क्या? एच एच टी, टी एच टी टी, टी यानी टेल, एच यानी हेड। सवाल नंबर 17 से 20 तक के अगर सही सिर्फ जवाब देखते हैं तो पूरे निशानात दिए जा सकते हैं 17 से 20 तक। अब हम आएंगे 21वें सवाल को। 21वां सवाल क्या है? तकसीम के तरीके से इसका जजरुल यानी 4479 का जजरुल मकब जजरुल मुरब्बा मालूम करना है। क्या जजरुल मुरब्बा? तो उसको इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, ये तकसीमी तरीका है। इसी तरीके को इस्तेमाल करके हम मालूम कर सकते हैं 4479 का। तो देखिएगा यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप्स इस पूरे बॉक्स के लिए, दूसरा एक मार्कस, और दूसरे मार्कस क्या है? इस तरह से डायरेक्ट लिखने के लिए। अगर तलबा सिर्फ इतना ही लिखें तो आपको सिर्फ एक ही मार्कस मिलेगा। कितना? एक ही मार्कस। अगर पूरा लिखें तो 2 मार्कस, इतना लिखें तो सिर्फ 1 मार्कस। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, खास करके आपको 8वीं जमात में नहीं, आने वाले 10वीं जमात में भी आपको फ़ायदा मंद है। इस तरह से 10वीं में, GPSTR में, तमाम आगे आने वाले इम्तिहान में जो डिस्क्रिप्टिव सवाल लिखने हैं, तफसीली जवाब लिखने हैं के लिए। तो अगला सवाल 22वां सवाल हमारा, 16b की कुवत 2 यानी 9a की कुवत 2 नफी 16b की कुवत 2 का मुनासिब मुतमासिला की मदद से अज्जाए ज़रबी मालूम करना है। अज्जाए ज़रबी मालूम करना। तो चलो देखिएगा अज्जाए ज़रबी मालूम करने का किस तरह से मालूम किया गया है। यहाँ इतना ही है इसका जवाब। देखिएगा सबसे पहले क्या है, हमें इसको लिखना है और इसकी इस तरह से तरतीब देना है। तरतीब देने पर आधा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद इस तरह से अल्फाजों में लिखना है। ये मसावात A² माइनस B² के मसले के तहत है। इस तरह से लिखने के बाद A बराबर क्या है? 3A और B बराबर 4B हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, मुख्तसर करने पर 4B हो जाएगा। अब इसको क्या है, हम इस तरह से हल करके यहाँ पर इसका जवाब मुकम्मल कर सकते हैं। हाँ, तो ये मुकम्मल करने पर 2 मार्क्स मिलेंगे। आधा मार्क्स इसे, आधा मार्क्स इस तरह से लिखने को, आधा मार्क्स क्या है इन दोनों के लिए क्या है 1 मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर बताया गया। तो चलो अगला सवाल है 23वां सवाल। एक ज़ुरबतुल अज़लाह ABCD में C और D का मजमुआ 140 है। क्या है? C और D का मजमुआ 140 है। तो A और B को बराबर तकसीम करने वाला ख़त एक दूसरे को P पर कता करता है। तो APB की पैमाइश मालूम करना है। APB की पैमाइश ये कितना है पूछ रहे हैं P। इसको हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर दी गई शक्ल में, ये शक्ल है, इसमें क्या दिया गया है? दी गई शक्ल में जाविया C जमा जाविया D 140 है। AP और PB मसावी तौर पर A और B का काते हैं। क्या है? काते कता कर रहे हैं, यानी बीच में से खत जा रही है। दी गई शक्ल में, इस शक्ल के मुताबिक A जमा जाविया B जमा जाविया C जमा जाविया D 360 हो गया। तो इसी तरह जाविया A जमा जाविया B जमा 140 बराबर 360। तो यहाँ पर जाविया A जमा जाविया B जमा बराबर 360 नफी 140। तो जाविया A जमा जाविया B बराबर 220 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, शक्ल में देखिएगा, ये ऊपर का तमाम लिखने पर सिर्फ आधा मार्क्स मिलेगा आपको। उसके बाद मुसलस APB यानी हाफ जाविया A जमा हाफ जाविया B जमा जाविया APB बराबर 180 हो जाएगा। हाँ, तो इस लिहाज से इन दोनों का मजमुआ क्या है? हाफ होगा। इस तरह से क्या है APB आएगा। तो 220 का आधा कितना हो गया? 110 हो जाएगा। तो फिर यहाँ इधर लाने पर 110 हो गया 180 का। तो
जो पी क्या है 70 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। यानी हर स्टेप्स के लिए आधा आधा मार्क्स है यहाँ पर, कुल मार्क्स 2 है, हर स्टेप्स के लिए आधा आधा मार्क्स दिया जाता है। तो उसके बाद हम आते हैं अगला सवाल। हाँ, मंदिर झील ग्राफ अस्पताल में एक मरीज का दर्जा हरारत दिखाता है जो हर घंटे अंदाज किया जाता है। ग्राफ का मुशाहिदा कीजिए और मंदिर झील सवाल का जवाब लिखना है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देखना है, ये दर्जा हरारत है और यहाँ पर क्या है वक्त दिया गया है। तो इन औकात में एक शख्स का दर्जा हरारत कितना कब कब कितना कितना बड़ा है बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दोपहर 2:30 पर 2:30 बारह बजकर माफ कीजिएगा दोपहर 12:30 बजे मरीज के जिस्म का दर्जा हरारत कितना है। 12 बजे, यहाँ पर 12 बजे, हाँ, 12, 12:30 इन दोनों के बीच में यहाँ पर बता सकते हैं, हम बता सकते हैं 38। हाँ, और किस वक्त मरीज के जिस्म का दर्जा हरारत सबसे ज्यादा था। देखिएगा सबसे ज्यादा दर्जा हरारत उसका 11 बजे था। कितना था? 11 बजे। अब यहाँ पर इसमें जवाब में भी देख सकते हैं 37.5 डिग्री सेल्सियस था और सबसे ज्यादा 11 बजे था, 11 AM को। इस तरह से हम इसको जवाब लिख सकते हैं। अगला सवाल 25वां। एक फैक्ट्री को 63 दिनों में अशिया की एक मखसूस तादाद तैयार करने के लिए 42 मशीनों की जरूरत होती है और 54 दिनों में इतनी ही तादाद में अशिया तैयार करने के लिए कितनी मशीनों की जरूरत होती है। देखिएगा इसका जवाब कुछ इस तरह से हुकूमत वालों ने पेश किया है। देखिएगा यहाँ पर बताया गया 25वां सवाल हमारा, मशीनों की तादाद x होगी, x1 यानी 42 और x2 क्या है मालूम करना है, और दिनों की तादाद y है। तो y पहला दिन क्या है 63 है, तो दूसरे दिन क्या है 54। तो इसको क्या है हम इस तरह से ज़ाबिते में ढाल सकते हैं, x1 मतलब y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो इस तरह से ज़ाबिते में डालकर हम इसका जवाब हल कर सकते हैं। x2 कितना 49। तो 54 दिनों में मुकम्मल होने के लिए 49 मशीनों की जरूरत होती है। कितने? 49 मशीनों। तो चलो अगला सवाल, 26वां सवाल। a बराबर 1/2, b बराबर 2/7, c बराबर 5/7 मकदार के लिए जांच कीजिए कि आया a ज़रब ब्रैकेट a जमा b ब्रैकेट कंप्लीट बराबर ब्रैकेट a ज़रब b ब्रैकेट कंप्लीट जमा ब्रैकेट a ज़रब c है। तो इसको क्या है हम जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या है इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। तो पहले क्या है सी, इसकी ए बी सी की क्या करना है लिखना है, और उसके बाद एच एस आर एच एस लिखना है। उसको आर एच एस लिख कर क्या है इसको हल करना है। उसके बाद एल एच एस लिखना है। एल एच एस हमें आर एच एस में ज़रब लेना है और एल एच एस में जमा लेना है। लेकर क्या है इस तरह से हल करने पर दोनों भी क्या है हमारे क्यों थे बराबर। इस तरह से हम इसको साबित कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखिए 27वां सवाल। 11 के 3 मुतवातिर मज़ाइफ का मजमुआ 363 है, उन मज़ाइफ को मालूम कीजिए। 363 है तो मज़ाइफ मालूम करना है। तो चलो मज़ाइफ के बारे में देखिएगा 27वें सवाल में लगातार 3 अदाद हासिल ज़रब क्या है। 3 अदाद हासिल ज़रब यहाँ x जमा 11 और x जमा 11 में 11 और x जमा 22। तो इस तरह से x जमा 11 जमा x ज़रब जमा 22 363 हो गए 3000। तो यहाँ पर क्या है 3x हो गए, 1 2 3x हो गए और 11 ज़रब 22 23 हो गए। तो इन दोनों को इस तरह से हम ले सकते हैं, इसको तफरीक मिलाकर यहाँ पर से तकसीम मिला सकते हैं। तो इस तरह से x की कीमत हो गई
110, इसलिए x बराबर 110। तो x जमा 11 बराबर 110 जमा 11 121, x जमा 22 बराबर 110 जमा 22 बराबर 132। तो 11 की तीन अदाद मुतअद्दिद मज़ाइफ हैं, 110, 121, 132। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा, 28वां सवाल। एक शख्स ने 10,000 रुपये में एक टीवी खरीदता है, उस पर 20% जायद इश्तिहार की कीमत लगाता है। अगर वो उसे 10% रियायत पर फरोख्त करता है तो उससे कितना मुनाफा हासिल होगा। देखिएगा यहाँ पर कुछ बड़ा सवाल है। टीवी का कैश प्राइस है ना, कैश प्राइस कितने पैसे दिया उसने, 10,000। मार्केट कीमत MRP, MP मतलब मैक्सिमम प्राइस 10,000 जमा 10, 20/10,000, 10,000, तो कितना हो गया, 12,000 रुपये उसका कीमत उसने अदा किया। फीसदा 10% रियायत, 10% रियायत करता है इसमें। रियायत, रियायत के लिए ज़ाबिता क्या है, मार्केट की रियायत कीमत ज़रब 10 मार्केट की कीमत। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, रियायत उसे कितनी मिलती है, 10/100 ज़रब 12,000, तो 1,200 रुपये मिलती है। तो फरोख्त कीमत, सेल प्राइस, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस नफ़ी करना है रियायत। तो इस तरह से क्या है, मार्केट प्राइस को रियायत में तफरीक करने पर उसे सेल प्राइस मिलती है 10,800। 10,800 तो मुनाफा की का ज़ाबिता है SP, सेल प्राइस एंड कैश प्राइस। तो सेल प्राइस को कैश प्राइस में तफरीक करना है, तो उससे क्या है, 10,800 में 10,000 निकालना है, तो उससे नफ़ा हो गया 800 रुपये का। कितना, 800 रुपये का नफ़ा। इस तरह से क्या है वो हल कर सकते हैं। अगला सवाल, 29वां सवाल देखिएगा, ज़रूरतुल अज़ला ABCD की तश्कील कीजिए जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और CD 5.5 सेंटीमीटर और AD 6 सेंटीमीटर और AC क्या है, 8 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो इसका शक्ल इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ, इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखना है AB खत खींचिए, ये पूरी इतना है, स्टेप्स को क्या है, मार्कस बन गया। कॉस की ताबीर AC और BC है, और AC और BC को मिलाने पर कॉस की ताबीर AD और CD, CD और AD को मिलाने पर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगला सवाल, 30वां सवाल, एक ख़ानदानी तकरीब में हर मेहमान को इस्तकबाली मशरूब इस्तवानी शक्ल के गिलास में, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और कायदा का अहाता 22 सेंटीमीटर, मुकम्मल भर कर पेश किया गया है। 50 मेहमानों को पेश करने के लिए दरकार शरबत की मिकदार मालूम करना है। तो शरबत की कितना कितनी कितने शरबत की दरकार है, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा दिया गया है हाइट 10 सेंटीमीटर, अहाता क्या है हमारे पास मालूम करना है, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। तो आर मालूम करना है, तो आर मालूम करने के लिए क्या है, हम इस तरह से पाई आर का ज़ाबिता, दायरे का ज़ाबिता इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर हो गया हमारे पास 3.5, इसको तकसीम करने पर, हाँ, तो 3.5 इतना लिखने पर आपको एक मार्क्स मिलेगा। उसके बाद गिलास शरबत की कीमत, कीमत मालूम करने के लिए क्या है, पाई आर स्क्वायर एच हाइट का ज़ाबिता लेकर क्या है, हम इस तरह से इसको 335.85 सेंटीमीटर
क्यूब में तक हल कर सकते हैं। इतना लिखने पर फिर 1 मार्क्स मिलेगा। इसलिए 50 मेहमानों को दरकार शरबत की कीमत कितनी हमें 385 मतलब 19,250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसे 1,000 से तकसीम करना है लीटर में। लीटर में 19,35 लीटर दरकार है। 19,35 लीटर इस तरह से हम हल कर सकते हैं। अगला सवाल 31वां सवाल देखिएगा। मंदी जजील जदौल उन तलबा की तादाद दिखाता है और जो सवाल को मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करना पसंद करते हैं। मफरूज़े की पाई चार्ट की जाहिर करना है। तो इस तरह से हम इसका पाई चार्ट बनाने के लिए इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए हम इस तरह से पहले ग्राफ डालना पड़ेगा। हाँ, इन तमाम को जमा करने पर 36 आएगा। और इस 36 को क्या है, इससे तकसीम में लेकर 12 से तकसीम में लेकर 360 आएगा। इसी तरह 10 से 6 से 8 से लेकर क्या है, कुल हमें 120 100 60 80 इस तरह से कर देना पड़ेगा। कर देकर क्या है, इस तरह से दायरा निकालना पड़ेगा। दायरा निकाल कर क्या है, इस तरह से इसकी निशानदेही करना पड़ेगा। दायरा बनाइए, जावियों की तामीर और नाम दीजिए, ये तमाम करना पड़ेगा। नाम दीजिएगा, दायरा बनाना, जाविया लिखना और उनका नाम लिखना। खेलना, स्विमिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग, ये तमाम पूरे लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखने पर पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। बहुत खूब, माशाल्लाह। आपको उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के मुफीद वीडियो देखने के लिए नवाज उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।